नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और डॉक्टर स्टेल्स में आज हम मिलेंगे वाशी के वर्ल्ड ऑफ वुमेन क्लिनिक के डायरेक्टर और रिलायंस हॉस्पिटल नवी मुंबई के चीफ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बंदिता सिन्हा से। आज की कहानी 20 साल पुरानी है, जब डॉक्टर बंदिता ने अपना एमडी कंप्लीट करके यूपी के शाहजहांपुर के एक छोटे से नर्सिंग होम में काम करना शुरू ही किया था। काम का पहला दिन और क्लिनिक पे एक बहुत ही क्रिटिकल केस आया। फटे हाल कपड़ों में मैले शरीर के साथ कराती हुई एक औरत को उसका पति गोद में उठा के ले आया था। उसने हांफते हुए कहा, डॉक्टर, मेरी लुगाई को बचा लो। डॉक्टर बंदिता ने तुरंत उसको चेक किया तो पता चला कि इस औरत की बच्चादानी फट चुकी थी। उसका बच्चा अंदर ही मर चुका था। उसके पति से पता चला कि उसका नाम गंगा है और उसके पहले से 9 बच्चे हैं और ये 10वां था। वो और उसका पति रोड पे भीख मांगने का काम करते थे। उसकी एक भी डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं हुई थी। डॉक्टर बंदिता ने उसके पति को बोला कि ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। तभी वो आदमी फूट फूट के रोने लगा। उसका कहना था कि उसके पास पैसे नहीं हैं ऑपरेशन के। उस समय डॉक्टर बंदिता को अपने गुरु की बात याद आई। जब गोल्ड मेडल लेके वो अपने टीचर से मिली, तब उन्होंने डॉक्टर बंदिता को कहा था कि तुम डॉक्टर इसलिए बने हो कि तुम लोगों को ज़िंदगी दो, उनकी पीड़ा को दूर कर सको, ना कि इसलिए कि तुम पैसे कमा सको। डॉक्टर बंदिता ने तुरंत नर्सिंग होम के ओनर से बात की। कहा, गंगा की सर्जरी का और मेडिसिन का खर्चा मैं दूंगी। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन की तैयारी की। ऑपरेशन हुआ और गंगा बच गई, लेकिन उसके क्रिटिकल कंडीशन की वजह से उसके एक पैर में लकवा हो गया। उसके यूरिनरी ब्लैडर में एक छेद था, जिसकी वजह से यूरिन बाहर फैल रहा था। इन कॉम्प्लिकेशन के बीच उसको नर्सिंग होम से छुट्टी नहीं दे सकते थे। उसको इलाज की ज़रूरत थी। लेकिन ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही उसका पति गायब हो गया था। नर्सिंग होम में सब बोल रहे थे कि वो गंगा को छोड़ के भाग गया। सारा स्टाफ डॉक्टर बंदिता को बोल रहा था कि जिसकी बीवी है वो इंसान उसे छोड़ के भाग गया, तो आप क्यों उसकी फिक्र कर रहे हो? उसको किसी सरकारी हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन डॉक्टर बंदिता के अंदर का डॉक्टर नहीं माना। उन्होंने उसको नर्सिंग होम में रखने का ही फैसला लिया। कुछ भी करके वो चाहती थी कि गंगा बच जाए, जिसका ये मतलब था कि गंगा की पूरी जिम्मेदारी उनको उठानी पड़ी। सिर्फ नर्सिंग होम के बिल्स या उसकी दवाई की ही नहीं, डॉक्टर बंदिता गंगा के लिए अपने घर से खाना तक ले जाती थी। वो देख के आस पड़ोस के लोग, हॉस्पिटल का स्टाफ तक उन पे हंसता था कि डॉक्टर, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? एक पेशेंट के पीछे इतना कि उसके लिए आप अपने घर से खुद खाना बना के ला रहे हो। लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने 1 महीने तक गंगा का इसी तरीके से ध्यान रखा। गंगा के इलाज के चक्कर में डॉक्टर बंदिता की पहली सैलरी पूरी कट गई और बचे हुए केवल 500 रुपये उनके हाथ आए। लेकिन वो 500 रुपये में भी बहुत खुश थी, क्योंकि गंगा धीरे धीरे सही हो रही थी। एक दिन जब डॉक्टर बंदिता अपने कैबिन में बैठ के केस पढ़ रहे थे, तब उनके दरवाजे से आवाज़ आई, डॉक्टर, मैं आ जाऊं? डॉक्टर बंदिता ने एक नज़र उसे पहचाना नहीं। वो आदमी कैबिन में अंदर आया और उनके टेबल पे सिक्के से भरी एक पोटली रखते हुए बोला, डॉक्टर, मेरे पास अभी इतना है, आप ये ले लीजिए। मेरी गंगा को आपने बचाया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ के वो आदमी वहाँ खड़ा रहा। डॉक्टर बंदिता ने तब तक गंगा के पति को पहचान लिया था। वो बोला, मेरी एक झोपड़ी है, कल वो बिक जाएगी। उसके पैसे मिलते ही मैं आपको पूरे चुका दूंगा। ये सुनते से ही डॉक्टर बंदिता तुरंत उठे और वो सिक्के की पोटली उन्हें वापस देते हुए बोले,
इसकी कोई ज़रूरत नहीं। गंगा अभी ठीक है, तुम 2 दिन में उसको घर ले जा सकते हो। उसका अच्छे से ख्याल रखना। उस दिन को याद करते हुए डॉक्टर बंदिता कहते हैं कि उस दिन उस आदमी की आंखों में जो कृतज्ञता देखी वो मैं कभी नहीं भूलना चाहती, क्योंकि वो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि मैं डॉक्टर क्यों बनी हूँ। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।